हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज इस बायोलॉजी की क्लास में हम लोग द फ्लावर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके वेरियस स्ट्रक्चर्स, उसके वेरियस फंक्शंस को। पिछले वीडियोस में आपने बायोलॉजी के दूसरे क्लासेस को भी अटेंड किया होगा। आई होप वो चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे। तो उसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं, आई होप कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, आप शेयर करेंगे एंड यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो हियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो आज हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव खूबसूरत पार्ट होता है वो प्लांट के बारे में। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो प्लांट के काफी सारे पार्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डायग्राम। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हम लोग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को यहाँ पे शो करेंगे। और डायग्राम के साथ आपको पूरा प्लांट पार्ट समझ में भी आ जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दिस इज अ फ्लावर। इसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। इसमें सारे पार्ट्स को हम बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग कहेंगे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। मॉडिफाइड जो लीव स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्टॉक और पेडिसल विच सपोर्ट्स द फ्लावर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक या पेडिसल। पेडिसल या स्टॉक जो पूरे फ्लावर को सपोर्ट करता है। पूरा फ्लावर, द होल फ्लावर, इट सपोर्ट्स द होल पार्ट ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सम फ्लावर्स मे बी विदाउट द स्टॉक। कुछ कुछ फ्लावर्स में ये पेडिसल पार्ट एब्सेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। द टिप ऑफ द स्टॉक मे बी ऑल्सो एनलार्ज्ड फ्रॉम अ कप शेप रेसेप्टिकल और थैलेमस। ये पेडिसल जो है स्टॉक, इस स्टॉक के ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस या रेसेप्टिकल। थैलेमस क्या कहते हैं? पूरा प्लांट पार्ट को, पूरे प्लांट को एकदम उसका वेट या उसको पूरे अच्छे तरीके से उसको होल्ड करके रखता है ना। एक एक करके फ्लोरल पार्ट्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेपल्स, जो पेटल्स की तरह दिखते हैं बट दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। सेपल्स क्या है? ग्रीन इन कलर। सेपल्स हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ये जस्ट फ्लावर्स के नीचे वाला ग्रीन पार्ट है। और स्पेशली बर्ड्स में देखेंगे, जब एक फ्लावर जब तक वो फुल ब्लूम नहीं करता, सपोज ये बर्ड है, तो बर्ड इट्स टोटली प्रोटेक्टेड विद इन दिस सेपल। ये सेपल पूरे बर्ड को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन कलर के ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन अ बर्ड। सो दैट इज द सेपल। हियर इज आल्सो द सेपल। यहाँ पे फुल ब्लूम फ्लावर है, पूरा खिला हुआ एक फूल है। The first is the pedicel, the stalk which supports the flower. Then a bit broad portion, that is the thalamus, on which the whole flower is present. And then the first floral whole, that is the sepal, generally green in color. And they protect the flower in its birth stage and also help in the process of photosynthesis. The second whole is the corolla. ये ज्यादातर कलरफुल होते हैं। दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, दे आर कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर या प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ये पेटल्स। दे आर कलरफुल पार्ट एंड देयर मेन फंक्शन, दे मेक्स द प्लांट लुक वेरी अट्रैक्टिव। खूबसूरत बनाते हैं प्लांट को एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देम। ये इंसेक्ट्स क्या 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 फंक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो हेल्प्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द प्लांट। देन कम्स अ थर्ड होल, एंड्रोशियम या मेल पार्ट। ये एंड्रोशियम है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये लास्ट पार्ट गायनीशियम।
That is the female whole of the flower. This is the male part, this is the female part. So generally we have seen the four floral whorls that are there collectively called whorls. Sepals, corolla, androecium and gynoecium. Now, जिस फ्लावर में ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, all the four parts are present, that kind of flower is called a complete flower. That means both the sexual parts are also present, the male and female parts are present, and all the floral whorls are present. That is called a complete flower. An incomplete flower in which one or the other part is absent. जिसमें कोई एक part absent रहता है उसको हम लोग बोलते हैं incomplete flower. Now, in some cases, sepals and petals look very similar. कुछ cases हैं and cannot be differentiated from one another. Then they are called tepals or perianth. जहाँ पे sepals और petals एक जैसे होते हैं. Some terms are there. कुछ terms है जिसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा discuss करेंगे. जैसे कि perianth. Perianth में क्या होता है? The sepals and petals look alike. Perianth. Sepals and the petals, they look alike, same. That is called perianth. When perianth is green like the sepals, it is called sepaloid. When the perianth is non-green, it is called petaloid. जब perianth sepal की तरह दिखता है, green होता है, उसको हम बोलते हैं sepaloid. और जब perianth colorful होता है, it's not green in color, it looks like a petal only colorful, it is called petaloid. Now what is bract? When a flower arises in the axil of a leaf structure, this structure is known as bract. एक फ्लावर जहां से निकलता है, axil of the leaf structure. Leaf के, suppose this is the leaf structure. ये स्टेम है, ये लीफ है, यहां से जो फ्लावर निकलता है, from here, flower that arises. When a flower arises in the axil of a leaf structure, the structure is known as bract. It's called a bract. Bracts may be green like ordinary leaves or at times are colorful. So they may be green or colorful. Okay? And then comes large and colorful bract of bougainvillea, easily mistaken for a petal. तो bougainvillea flower आपने देखा होगा, काफी सारे कलर्स होते हैं, पिंक होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है. तो those flowers जो कलरफुल पार्ट देखते हैं, that is the bract. फ्लावर उसके अंदर रहता है. The actual flower is in the case is small, somewhat cylindrical and attached on the inner side of the bract. Now nectaries. Most flowers produce sweet fragrance. Nectar क्या है? Sweet liquid जो फ्लावर में प्रोड्यूस होता है. तो इसी नेक्टर या फ्लूइड को, इसी लिक्विड को खाने के लिए द इंसेक्ट्स, द बटरफ्लाइज, द बीज, दे जस्ट कम अलोंग द फ्लावर्स. तो दिस इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. तो कलरफुल पार्ट, द पेटल्स एंड द नेक्टर्स, दे ऑल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देम. दैट हेल्प इन द प्रोसेस पॉलिनेशन, जो एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है प्लांट का. Now nectars are very prominent, जैसे कि nasturtium. You have to go through the nasturtium, the name of the examples. आप definitions दो, जो भी दो, but examples are must in case of इस तरह के definition, in case of science. Now the sexuality of flowers. Male, female, जिस flower में both the male and female part are present. That is the androecium and the gynoecium, both are present. That is called the bisexual flower. जैसे कि चाइना रोज है, और जिसमें एक पार्ट, कोई एक सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट. न्यूट्रल प्लांट इन अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर लैकिंग, जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल प्लांट्स.
जिस प्लांट में सपोज यूनिसेक्सुअल प्लांट में where the suppose androecium is there but gynoecium is not there, it is called staminate flower or male flower, and जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है उसका हम लोग बोलते हैं pistillate flower or the female flower. So here are some terms that we have come through. एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं. थैलेमस, शुरू से एक बार शुरू. फर्स्ट इज द पेडिसल फ्लावर का. स्टार्ट विद द पेडिसल. थैलेमस, सेपल्स, petals, androecium, gynoecium, complete flower. These terms we have come through. ये सारा terms हमको clear करना है, समझना है. Then we have to learn. Complete, incomplete, bracts. What are bracts? Perianth, nectar. Then comes a bisexual flower, unisexual flower, and the neuter flower, where both the genders, both the male and female part are absent. So these are the terms that we have come through. ठीक है. सबसे पहले स्टॉक या पेडिसल जो फ्लावर को सपोर्ट करता है. Small broad portion on which the flower is present, that is a thalamus. Sepals are generally green in color, that protects the plant and helps in the photosynthesis when the flower is still at the bud stage. Petals, the colorful and attractive part that makes the plants look beautiful, attracts the insects, that helps in the pollination. Androecium, the male part of the plant, that helps in the reproduction process. Gynoecium, the female part of the plant. In plant which all the 4 floral whorls are present is called the complete flower. Where any of the part is absent is called incomplete flower. Bracts are present at the leaf-like structure that are present at the axil of the leaves. Perianth, that is when the sepals and petals look alike. That is also a difference. That are again 2 terms are there, petaloids and sepaloids. If perianths are green in color, they are called sepaloid. If they are colorful, just like the flower, it is called petaloid. There comes the term nectar, that is present in the flower, which attracts the insect, which helps in the process of pollination. Then bisexual flower, the flower which has both the both the male and female part. Unisexual flower, which contains only one of the part, that is either male or female. And then comes a neuter flower, which does not have any either of the male or the female part. So here is the flower portion. Then we come to the description of the floral parts one by one. तो यहाँ पे हमने कैलिक्स, कोरोला जो भी पढ़ा है, आप उसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हम लोग और पढ़ेंगे किस तरह का हो सकता है. So here also we will come out some terms we will come across. Now there are 5 कैलिक्स. तो जनरली हम लोग देखते हैं कि फ्लावर में जनरली 5 कैलिक्स होता है. Less or few in number, maybe less or few, generally 5. Sepals when are free, it is called gamosepalous. जब सेपल एक दूसरे से अलग रहते हैं इस तरह से, not attached, it is called polysepalous. And when they are joined together, they are called gamosepalous. Sometimes, as in the hibiscus, gamosepalous in the hibiscus, we can find it fused. There may be a second series of sepals, collectively called epicalyx. Sepals के बाद एक और छोटा सा arrangement हो सकता है sepals का, जैसे hibiscus में है, it is called epicalyx.
When the flower opens, the sepals may fall off or persist. Flower जब blossom होता है, means bloom, the sepals may exist or they may fall. गिर जाता है. When the flower opens, the sepals may fall or persist. Sepals are usually green, but in some cases brightly colored, called petaloid, as in gulmohar, where they are red. The exception क्या है? Gulmohar में होता है red color का sepals, so they are called petaloid. Sepals protect the young flower bud, and when green, they perform photosynthesis. जो पहले हम इस क्लास में बता चुके हैं दो बार. Then comes the corolla. Again, अगर corolla same, अगर जो मतलब petals है, if they are separate from each other, it is called polypetalous. And if they are fused together, that means अगर joint है, just like the sepals, is called gamopetalous. The colorful and the fragrant petals attract the insects for pollination. So here we have got polysepalous, then polypetalous. Gamosepalous, gamopetalous. Free petals. Oh, मेरा इंग्लिश ना कभी कभी काम नहीं करता. And fused petals. Here, free sepals. Here, fused. Here also. The poly means free and gamo means fused. Now we see the structure of the androecium and the gynoecium. Both the structures. तो आई होप बच्चों जो टर्म्स अभी हम एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए हैं. आप जब बुक्स पढ़िएगा तो इट विल बी एज क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड गो थ्रू द एग्जांपल्स. देन कम्स द androecium. इज द स्ट्रक्चर ऑफ द androecium. एक फिलामेंट है, द स्टॉक जो अटैच करके रखता है उसको स्टेम से. Filament, this is the pollen sac जिसमें pollen grains होते हैं. And an anther. Here are the pollen grains and this is called the anther. The structure is called anther. तो ये क्या है? एक filament है, एक stalk that helps it to remain attached to the flower. Then this anther portion, इसमें bilobed. This is generally bilobed. दो lobes होते हैं इसके. Bilobed. और it has pollen sacs which produces pollen grains. Pollen sac से pollen grain निकलता है that helps in the production of the plant. Generally powdery in nature. They are very light and powdery so that can easily get stick to the insect bodies. जो insect के bodies में फटक से stick चिपक जाते हैं. फिर वो जब दूसरे फ्लावर में जाते हैं वहां पे जब नेक्टस लेता है, नेक्टस पीता है, या जब वहां उस फ्लावर में जाके बैठता है तो फिर वही पोलन डस्ट या जो स्टिकी पाउडरी है वो उस जगह के जो फीमेल पार्ट है वहां पे वो स्प्रेड कर देता है. एंड देन कम्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन जो हम लोग बाद में लेटर ऑन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द androecium. सो हियर इज अ फिलामेंट anther which has a pollen sac that produces pollen grains. Now the structure. In androecium, stamens may be free or may be joined or organized in a single, double or several groups. तो या तो सेपल अकेले होता है या तो ग्रुप में होता है. ना अगर अकेले है अगर फ्री है अलग अलग है, इट्स कॉल्ड पॉलीएंड्रस लाइक पेटूनिया. जॉइन एंड ऑर्गेनाइज और सिंगल डबल इन सेवरल ग्रुप्स जैसे कि डेयरडेल्फस या पॉलीडेल्फस उसको बोलते हैं. तो मोनोडेल्फस स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप. जब स्टेमन्स का एक ग्रुप होता है तब उसको बोलते हैं मोनोडेल्फस. मोनोडेल्फस. Then comes diadelphous. That means two groups. Filaments are united in two bundles. And then comes polydelphous. Monodelphous, example you can give China rose. Diadelphous, example pea.
And polydelphous, example, bombax. When filament, when this androecium is in a single group, single united, it is called monodelphous, example, China rose. When it is in two bundles, example is P, it is called diadelphous. And when there are more than united in several groups, several bundles, it is called polydelphous, example, bombax. Now we'll go to the female part of the plant. So this is the gynoecium. ये जो पार्ट है, ये flattened portion, it is called stigma. Here the pollen grains are received. जब insects एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ they spread the pollen grains. और ये है receiver, यहाँ पे receive करता है pollen grains. ये जो neck like एक लंबा stalk like structure है, this is called the style. And this portion, this round portion, it is called the ovary. इसी ovary के अंदर रहता है ovules, the seeds, the gametes. Placenta attach the ovules to the wall of the ovary. और ये placenta है जो ovary के wall से इस ovules को connected रखता है. It may be single chamber, एक हो सकता है, या double chamber. Now we come to the last part of the chapter. तो बच्चों, I think आपको ये समझ में आया होगा, stigma, style, ovary and the ovules, और जो it is attached with the ovary walls with the help of the placenta. बस इतना ही अभी याद रखना है इस chapter में. The last part of the chapter is the arrangement, that is inflorescence and placentation. Inflorescence is the mode of arrangement of flowers on the axis of a plant. एक plant में flower का arrangement कैसा होता है, उसको कहते हैं inflorescence. Arrangement of flowers is called inflorescence. Inflorescence may be arranged in several different ways in a different plants. This manner of arrangement is called termed as inflorescence. किसी भी तरह से उसका arrangement हो सकता है, ठीक है? Single either at the apex of the main stem or at the terminal apex of the lateral. तो अभी हम लोग यहाँ पर दो तीन arrangement देखेंगे flowers का. जैसे कि यहाँ पे apex point में suppose one flower is there again. Here are the leaves. So just look at the flower. Where is the flower? Here are the flowers. At the apex point, either at the apex of the main stem or the terminal apex. ये है terminal apex, या तो main पे या तो यहाँ पे apex पे, terminal apex पे. Then in the axil of the leaves, एक और तरह का arrangement है, leaves, flower, leaves, flower. ये axil of the leaves पे. Now, one more arrangement of the flower is given here in this way. Growing out from the axil of different leaves and reaching the same level, making a cluster. सब leaf के axil से निकल रहे हैं, all from the axils of the leaf, but they are growing. यहाँ पे हर एक leaf के axil से flower निकल रहा है, but they are growing to the height of the same height, to the same level. सारे flowers एक ही level तक पहुंच रहे हैं, grow कर रहे हैं. This is one of the arrangement. And the last one is this one. These are the flowers, all growing to the same level. And here is the axis lateral flattened. Here the axis is flattened here, and the flowers are growing in this position. Making a disc in a small sunflower, the youngest flower are in the center and the oldest at the periphery. तो जो young flower है वो center के तरफ होते हैं, और एक जो थोड़ा mature flower है, they are at the peripheral position. Placenta is a tissue that attaches the ovule
to the wall of the ovary. One more term is a placenta, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं when we are discussing the female part of the flower. Placentation is the manner in which the ovules are arranged attached to the wall of the ovary. So what is placentation? The way, or you can say the manner in which the ovules are arranged is called placentation in the ovary, wall of the ovary. तो pollination के बाद होता क्या है actually? ये ovary और ovules become the seed, turn into seed of the mature fruit, and the different elements can be seen in the fruit like peas, tomato. अलग अलग position में हम लोग देख सकते हैं the arrangement of seed. So here in this chapter we have discussed the structure of the flower, the various terms that we have gone through: bisexual, unisexual, neuter, complete flower, incomplete flower. Then we have come to the detailed study of each of the structure. हर एक structure का एक detailed study. Calyx, corolla, जैसे sepals को collectively बोलते हैं calyx, petals को एक साथ बोलते हैं corolla, मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रिशियम, फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनेशियम, देन द ब्रैक्ट्स, द नेक्टर, जो अलग अलग टर्म्स वी हैव कम अक्रॉस, देन द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, देन कम्स द इन्फ्लोरेसेंस, हाउ द फ्लावर्स आर अरेंज्ड, एंड देन द प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटेशन. तो एक छोटा सा चैप्टर था फ्लावर का. जस्ट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे. And I hope when you read the chapter, it will be just clear. It will be clear to you. तो अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. और हमको उम्मीद है, आई होप कि पिछले जो बायोलॉजी के वीडियोस है आपको पसंद आए होंगे. आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियरली चैप्टर्स को समझा सके हैं हम. आई होप सो. आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.